नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीकू की खेती के बारे में। चीकू, जिसे आप सभी ने खाया ही होगा। चीकू न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि कई सारे पौष्टिक गुणों से भी भरपूर होता है। इसके इन्हीं गुणों की वजह से ये हमेशा ही डिमांड में रहता है। हालांकि चीकू नॉर्थ इंडिया में कम देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में चीकू आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मूल्य भी दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में आपको काफ़ी अधिक मिलेगा। ऐसे में अगर आप चीकू की खेती मतलब इसकी बागवानी करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल जाता है और दूसरी फसलों की अपेक्षा चीकू की देखभाल करना आसान और फसल खराब होने का रिस्क भी काफ़ी कम होता है। इसीलिए चीकू की खेती करना हमारे किसान भाइयों के लिए एक फ़ायदे का सौदा है। चलिए अब बात करते हैं चीकू की खेती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में, जैसे चीकू की फसल के लिए ज़रूरी मिट्टी की किस्म, तापमान, देखभाल, उर्वरक व कीटनाशक और अंत में हम बात करेंगे चीकू की खेती से जुड़े मुनाफे की। दोस्तों, चीकू की भारत में कई सारी किस्में पाई जाती हैं, जैसे क्रिकेट बॉल, काली पत्ती, भूरी पत्ती, झुमकिया एवं सदाबहार आदि। आप इन किस्मों में से किसी भी किस्म को अपने क्षेत्र की मिट्टी एवं वहाँ के तापमान के आधार पर चुनाव कर सकते हैं। चीकू सामान्यतया किसी भी किस्म की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन जलोढ़, रेतीली मिट्टी और काली मिट्टी चीकू की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती के लिए गर्म व नम मौसम की आवश्यकता होती है। अगर तापमान की बात करें तो चीकू 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काफ़ी अच्छा पैदावार देता है। अगर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए या 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहे तो चीकू के फूल मरने लगते हैं और पैदावार में कमी आ जाती है। गर्मियों के मौसम में पौधे के लिए सिंचाई का प्रबंध भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें तो गड्ढा बनाकर सामान्यतः हफ्ते में 2 बार पानी दे सकते हैं या ड्रिप सिंचाई के लिए पौधे के दोनों ओर पाइप भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पौधे में सामान्य से अधिक सिंचाई भी नहीं करनी है, वरना इससे भी आपके फूल खराब हो जाएंगे। चीकू के पौधे को लगाने या रोपने का सबसे बढ़िया समय होता है बारिश के बाद वाला, लेकिन रोपाई के पहले आपको मिट्टी को तैयार कर लेना है। अब आइए समझते हैं कैसे। चीकू के 2 पौधों के बीच 35 बाय 35 फीट का अंतर होना चाहिए। इससे कम जगह अगर आप छोड़ते हैं तो पौधों को पर्याप्त धूप और हवा नहीं मिल पाएगी और आपकी पैदावार में कमी आएगी। इसीलिए पौधों के बीच 35 फीट की दूरी रखना जरूरी माना जाता है। पौधे को लगाने के 4 से 5 महीने पहले ही प्रति एकड़ 50 गड्ढे 2.5 बाई 2.5 फीट के खोद लेने हैं, क्योंकि 1 एकड़ में 35-35 फीट की दूरी के आधार पर सिर्फ 50 पौधे ही लग पाएंगे। इसलिए आपको 50 गड्ढे बनाने हैं, 2.5 फीट गहरे व 2.5 फीट चौड़े एवं इतने ही लंबे। इन गड्ढों में आप गोबर की अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद या आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का 40 किलोग्राम एवं 3 किलोग्राम करंज की खली अच्छी तरह से मिक्स करके डालनी है और गड्ढे को छोड़ देना है। एक बारिश के बाद आपको सितंबर-अक्टूबर के मौसम में इन्हीं गड्ढों में अपने पौधों को लगा देना है और चारों ओर से अच्छी तरह से दबा देना है। एक और बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है वो है पौधों का चुनाव। मेरी सलाह है दोस्तों कि आप हमेशा अच्छी नर्सरी से ही बेस्ट क्वालिटी के पौधों का चुनाव करें व किस्मों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि पौधे बीज से तैयार ना किए गए हों। ग्राफ्टिंग वाले पौधे ही लें, क्योंकि बीज से तैयार पौधों में फल बहुत देर से मतलब 5 से 6 साल बाद ही मिल पाएंगे, जबकि ग्राफ्टिंग वाले पौधे में 2 साल में ही फल आने शुरू हो जाते हैं। पौधों की रोपाई के बाद इन पौधों की सिंचाई का विशेष ध्यान दें। गर्मियों में हफ्ते में 1 बार व सर्दियों में 15 दिन में 1 बार सिंचाई जरूर करें। साथ ही साथ पेड़ों में प्रतिवर्ष आवश्यकता अनुसार खाद डालते रहें। रोपाई के 1 वर्ष बाद से प्रति पेड़ 2 से 3 टोकरी गोबर की खाद व 2 से 3 किलो अरंडी या करंज की खली मिक्स करके डालते रहें और यह मात्रा अगले 10 साल तक प्रतिवर्ष आपको बढ़ाते ही रहना है, जिससे पौधों की वृद्धि अच्छे से हो व अच्छे से फलते रहें। और हाँ, चीकू की फसल में किसी प्रकार का कोई कीट या कोई बीमारी लगने के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए कीटनाशकों की कोई खास आवश्यकता पड़ती नहीं है। चीकू के पौधे की काट छांट भी ज़रूरी होती है। ज़मीन से कम 1 मीटर की ऊंचाई तक की सभी टहनियों को काटते रहना चाहिए, क्योंकि जब पेड़ बड़ा होता है तब उसकी निचली शाखाएं झुकती चली जाती हैं और अंत में भूमि को छूने लगती हैं। चीकू के पेड़ में 2 वर्षों में फल आना शुरू हो जाता है। ग्राफ्टिंग वाले पेड़ में
प्रथम वर्ष में थोड़े कम, अगले वर्ष में उससे अधिक। ऐसे करते करते करीब 5 वर्ष के बाद प्रति पेड़ 120 से 150 किलोग्राम तक फल देने लगता है, जो आपको अगले 10 से 15 सालों में बढ़कर 300 से 5 किलो तक हो जाते हैं और करीब 20 सालों में यही एक पेड़ करीब 1000 किलोग्राम तक फल देने लगता है। चीकू में प्रतिवर्ष 2 बार फल आते हैं। पहली बार तुड़ाई अप्रैल से जुलाई तक की जाती है व दूसरी बार फलों की तुड़ाई सितंबर से नवंबर तक की जाती है। चीकू के फलों के बारे में एक खास बात ये है कि चीकू को तोड़ने के करीब 7 से 8 दिन बाद ही ये खाने लायक हो पाता है। इसकी तुड़ाई के करीब 7 से 8 दिनों तक इसको रखना पड़ता है। दोस्तों, ये थी जानकारी इसकी फसल के बारे में। अब बात करते हैं चीकू के इकोनॉमिक्स, मतलब इसकी लागत और मुनाफे के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि चीकू एक बागवानी फसल है, इसलिए शुरुआत के 2 सालों तक आपको इससे कोई खास आमदनी नहीं होने वाली, इसलिए हम इसके बाद की बात करेंगे। दोस्तों, चीकू का अगर आप बढ़िया किस्म का पौधा खरीदते हैं तो आपको करीब 200 रुपये प्रति पेड़ की दर से आपको ये मिल जाएगा। अब चूँकि 1 एकड़ में 50 पौधे लगेंगे, इसलिए 50 पौधों का मूल्य होगा 50 × 200 बराबर 10,000, मतलब पौधों की कीमत आई करीब 10,000 रुपये प्रति एकड़। अब अगर खाद का मूल्य देखें तो आपके पास अगर बढ़िया किस्म की गोबर की खाद है तो आप इसको डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसकी कीमत आपको करीब 3 से 4,000 रुपये प्रति एकड़ पड़ेगी। अगर आप वर्मी कंपोस्ट खरीद कर डालते हैं तो आपको ये पड़ जाएगा करीब 5 से 6,000 रुपये का, और करंज की खली आपको मिल जाएगी 1,000 से 2,000 रुपये में। और अगर सिंचाई और लेबर चार्ज जोड़ दें तो 1 साल का मूल्य होगा करीब से 5 से 6,000 रुपये। अब अगर कुल लागत की बात करें तो कुल लागत होगी 10,000 + 4,000 + 2,000 + 6,000 बराबर 22,000 रुपये। मोटा मोटा आपकी लागत आएगी प्रति एकड़ 22 से 25,000 रुपये तक। वहीं अब अगर मुनाफे की बात करें तो चीकू का मूल्य अलग अलग जगहों पर अलग अलग 50 से 100 रुपये तक देखने को मिल जाता है। हम यहाँ पर एक औसत 75 रुपये प्रति किलो मानकर चलते हैं। वह पेड़ की पैदावार जो समय के साथ बढ़ती ही जाती है, लेकिन हम यहाँ 200 kg प्रति वर्ष प्रति पेड़ मानकर ही चलेंगे। अब अगर फसल का कुल मूल्य निकालें तो 200 × 75 बराबर 15,000 रुपये प्रति पेड़। चूँकि 50 पेड़ हैं हमारे पास, इसलिए 15,000 × 50 बराबर 7,50,000 रुपये। अब अगर कुल मुनाफा निकालें तो कुल बिक्री माइनस लागत बराबर 7,50,000 - 25,000, मतलब 7,25,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा। दोस्तों, आपने देखा कि चीकू की खेती करके आप प्रतिवर्ष 7 लाख रुपए से अधिक का मुनाफा सिर्फ 1 एकड़ से ही ले सकते हैं, जो समय के साथ बढ़ता ही जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चीकू की खेती के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।